अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने इंडियन कोस्ट गार्ड के ऑपरेशन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अखबार के मुताबिक कांग्रेस ने बोट में ब्लास्ट पर सवाल उठाए। इस अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक, इस अखबार की रिपोर्ट की अगर बात करें तो वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि क्या इसमें छपा है। नए सबूत बता रहे हैं कि नाव पर सवार लोग शराब और डीजल तस्कर हो सकते हैं, जो स्मगल की गई शराब और डीजल को ग्वादार पोर्ट, जो कि पाकिस्तान में है, कराची में है, वहां के केती बंदरगाह कराची के ले जा रहे होंगे। अखबार ने रक्षा मंत्रालय की प्रेस रिलीज का हवाला भी दिया है, जिसमें कहा गया था कि 31 दिसंबर को मिली इंटेलिजेंस इनपुट के मुताबिक कराची के पास केती बंदरगाह से चली मछुआरों की एक नाव अरब सागर में कुछ अवैध लेन देन की योजना बना रही है। अखबार ने आगे लिखा है, सरकार के उच्च पदस्थ सूत्र बताते हैं कि इंटेलिजेंस का आतंकवादी से कोई संबंध नहीं था और उसमें भारत को किसी खतरे का जिक्र भी नहीं था। इसकी बजाय सूत्र बताते हैं कि नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने मोबाइल फोन पर बातचीत इंटरसेप्ट की थी, जो कराची के केती से चलने वाली नावों में सवार छोटे मोटे स्मगलर्स के बीच हो रही थी। तो कोस्ट गार्ड के ऑपरेशन पर सवाल खड़ा करती इस अखबार इंडियन एक्सप्रेस की ये रिपोर्ट। और इस तरह की रिपोर्ट्स के आधार पर कांग्रेस ने पोरबंदर में इंडियन कोस्ट गार्ड के ऑपरेशन पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता अजय कुमार से खास बातचीत की इंडिया न्यूज संवाददाता मिथिलेश कुमार ने। पोरबंदर शूटआउट पर सवाल उठने लगे हैं, क्या वो आतंकी घटना थी? हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता अजय कुमार। सर, आपको क्या लगता है, कांग्रेस क्या राय है? नहीं, देखिए, आज के इंडियन एक्सप्रेस में भी रिपोर्ट छपी है। एक तो सरकार के तरफ से तुरंत मैसेज देना कि ये कराची से लोग जो है घटना को अंजाम देने के लिए नाव से निकले, और बाद में ये हर एक जगह से रिपोर्ट आ रही है कि एक छोटा सा नाव था, उस पर कोई मालूम नहीं कि किस आधार पर, हो सकता है कि स्मगलर हो सकता है फिशरमैन हो सकता है कि आतंकवाद टेररिस्ट भी होंगे उसमें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि सरकार बिना तथ्य को समझे हुए पूरा जो है देश में तनाव बढ़ा दिया। दोनों देश के, पाकिस्तान और भारत के बीच में भी टेंशन बढ़ गया होगा कि, और लोग के बीच में भी टेंशन हो गया है कि इससे क्या घटना घटी, पाकिस्तान सचमुच में हमला करने वाला है, फिर से 26/11 होने वाले हैं कि नहीं। सरकार की जो हरकत है वो उचित नहीं है, और सरकार स्पष्ट पता है कि वो लोग कौन थे जो नाम में थे, वो किस मंशा से आ रहे थे, किस कारण से आ रहे थे। कांग्रेस क्या मांग है, क्या चाहती है कांग्रेस पार्टी? देखिए, क्योंकि ये एक गंभीर मामला है, सरकार ने कहा कि हम लोग ने एक आतंकवादी घटना को अंजाम देने से रोका है, तो ये स्पष्ट गृह मंत्री इस पर एक जांच टीम बैठा करके देश को 7 दिन 10 दिन के अंदर टाइम देकर बताए कि सच्चाई में क्या है। क्योंकि ये बात देखिएगा कि कोई और घटना घट जाएगी तो बात छिप जाएगी, लेकिन ये तो सुनिश्चित करने की भविष्य में इस तरह का बयानबाजी, गैर जिम्मेदारी बयानबाजी कम से कम सरकार की तरफ से नहीं होनी चाहिए। बातचीत के बहुत शुक्रिया। जाहिर तौर पर कांग्रेस की राय है, कांग्रेस का मांग है कि सरकार इस मामले में स्पष्ट जांच के बाद लोगों को बताए कि ये घटना आतंकवादी घटना थी या नहीं थी। कैमरामैन गंगा के साथ मिथिलेश कुमार, इंडिया न्यूज, दिल्ली। मिथिलेश कुमार हमारे साथ इस वक्त न्यूज रूम से जुड़ गए। मिथिलेश, ऐसा पहली दफे शायद हो रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर पहले तमाम पार्टियां एकजुट हुआ करती थी, एक साथ हुआ करती थी, कोई मतभेद भी होते थे तो आपस में बात की जाती थी, लेकिन इस तरह सार्वजनिक तौर पर कांग्रेस पार्टी ने जो ये मांग की है, ये पहली बार मैं देख रही हूँ। जी बिल्कुल शीतल, पहली बार ऐसा हुआ है। दरअसल कांग्रेस पार्टी का मानना है कि होम मिनिस्टर ने, गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने जल्दबाजी में बयान दे दिया और 26/11 से लिंक करते हुए ये दर्शाया कि मोदी सरकार दोबारा 26/11 की घटना को अंजाम नहीं देने देगी, और उससे लिंक करते हुए कोस्ट गार्ड ने जिस तरह से रिलीज जारी किया उस पर भी सवाल खड़ा किया। टाइमिंग पर भी सवाल खड़ा करते हुए कांग्रेस पार्टी ने कहा कि इतने बड़े घटना को अंजाम देते हुए क्या कोस्ट गार्ड के पास कोई रिकॉर्डिंग नहीं थी, या कोस्ट गार्ड अपनी तरफ से जो भी फोटोग्राफी करती है, टेलीस्कोपिक लेंस लगा हुआ होता है, उसमें बहुत क्लोज फोटोग्राफी की जा सकती थी, तो ऐसा क्यों नहीं हुआ? यही वजह है कि कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता अजय कुमार ने मांग की है कि गृह मंत्री जांच करके 7 से 10 दिन के अंदर देश को बताएं कि वाकई में ये घटना कौन सी है, क्या स्मगलर थे, आतंकवादी थे, या कुछ उसमें फिशरमैन थे। और कांग्रेस ने इस पूरी जो सवालिया निशान लगाया है, इसके लिए आधार इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट को बनाया है। जी बिल्कुल,
इंडियन एक्सप्रेस की जिस तरह से रिपोर्ट रही, ईटी में जो खबर छपी, इसके बाद से कांग्रेस ने इस पर सरकार पर हमलावर रुख अपनाया है। आज हालांकि सुबह तक कुछ नहीं कहा, लेकिन दोपहर के बाद कांग्रेस का रुख बदला और कांग्रेस को लगा कि इस मामले में सरकार जिस तरह से राजनीतिक फायदा उठाने की फिराक में है। हुआ यूं कि दरअसल राजनाथ सिंह ने, गृह मंत्री ने अपनी तरफ से बयान दिया कि हम दूसरी बार 26/11 की घटना नहीं होने देंगे। तो ऐसा कांग्रेस को लगा कि 26/11 की घटना यूपीए के रिजिम में हुआ था और कहीं न कहीं यूपीए की कमजोरी को दर्शाता है गृह मंत्री का बयान। यही वजह है कि सामने प्रवक्ता अजय कुमार आए, उन्होंने कहा और फैक्ट की मांग की, तथ्य सामने आने चाहिए क्योंकि वीडियोग्राफी नहीं हुई है और कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं कि वीडियोग्राफी क्यों नहीं हुई है। बिल्कुल, हमारे साथ जुड़ने के लिए इस बातचीत के लिए धन्यवाद। अहम बात ये